थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बस, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं, प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देव संजो, हाल ही में मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी, तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था ना, वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी अब, तो वो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि शून्य था वो हो गया 10, है ना? तब शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। देखो समझो, इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। और आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं केबीसी के इस दौर की सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी, जिनका नाम है वैष्णवी कुमारी। और हम सब आशा करते हैं कि आज इस छोटी सी उम्र में अपने ज्ञान के दम पर बड़े से बड़ा कीर्तिमान जो है वो छुएंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका वैष्णवी जी। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि वैष्णवी जी एक कंटेंट राइटर हैं। तो क्या करती हैं, कहाँ कंटेंट लिखती हैं आप? सर मेरा स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ देहरादून में हुआ है, और मैं अभी 3 महीने से दिल्ली में जॉब कर रही हूँ, न्यू दिल्ली में। मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ जापानीज कंपनी के लिए। हम लोग लिखते हैं एनीमे और मांगा के बारे में। जैसे कोई नया एनीमे आया तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि इसका नया सीजन कब आएगा, सस्पेंस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो हम लिखते हैं रिलीज डेट क्या है, कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वो देख सकते हैं, कितने बजे रिलीज होगा, क्योंकि जो जापानीज टाइमलाइन है वो इंडियन टाइमलाइन से अलग होती है। तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि ठीक है इंडिया में कब रिलीज होगा, कौन से ऐप में रिलीज होगा। तो हमने ये सब की डिटेल देते हैं। आप उनको समझती कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं क्योंकि खुद वो तो बिल्कुल भी नहीं जापानी है, या आपने कहा कि कोरियन भी लिखती हैं ना आप? लिखती। हाँ, कोरियन ड्रामाज भी। कोरियन ड्रामाज तो समझती कैसे हो, तो अलग भाषा है। कोरियन ही क्या होता है, जो उनकी वेबसाइट होती है उन्हें पता है उनका ग्लोबल ऑडियंस है। तो जैसे अगर कोई सीरीज लॉन्च हुई है तो किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होती है, तो प्लेटफॉर्म उसकी सारी डिटेल्स इंग्लिश में भी लॉन्च करते हैं ताकि जो ग्लोबल ऑडियंस है उनको समझ में आए। जैसे आप भी तो ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स टाइप ही होता है। हम नहीं समझ में पा रहे हैं क्या कह रही हैं आप। हम तो ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन वो तो हम लिखते हैं अपने लिए, आप लिखते हैं पूरी देश विदेश नहीं के। सर, देखिए आपकी अगर कोई फिल्म आने वाली है। अच्छा, यानी तो हम प्रमोशन बताते हैं। आप करते हैं। हाँ, प्रमोशन कर। समझ में आ गया, सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई है। मेरी अगली फिल्म का प्रमोशन आप ही लिखिएगा देवी जी। क्या बात है। हम आपको बता दें कि हम लोग न जाने, या ये प्रमोशन वाली जो प्रथा है ना, हमारे जमाने में थी ही नहीं। तो अभी क्या है, पूरी एक दुकान खुल गई है किस तरह से फिल्म को प्रमोट किया जाए। और ये करेंगे, वो करेंगे, ये बोलेंगे, ऐसा वीडियो बनाएंगे, यहाँ घूमेंगे, इधर जनता के पास जाएंगे, यहाँ गंगा मैया में कूद जाएंगे, ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करते रहते हैं। तो अब सर, हमको वैसे आपकी फिल्मों को प्रमोशन की जरूरत नहीं, आप पहले से अमिताभ बच्चन।
वैष्णवी जी आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि आपने अच्छी अच्छी बातें बोल दी हैं हमारे लिए। ओके वैष्णवी जी, अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर आ जाना चाहिए। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं आज? मेरे मम्मी पापा हैं। बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाएं इनके लिए। तो वैष्णवी जी आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं, गेम के रूल्स आपको पता है, और कहीं आप फंस जाएं, अटक जाएं, उत्तर न मालूम हो आपको, 3 ठो लाइफलाइन रखा है आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता बैठी है, देखिए 50-50, 2 विकल्प जो गलत हैं वो मिट जाएंगे, और वीडियो कॉल अप है। ओके लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट वैष्णवी जी, अब आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेली है? गंभीर हो गया आपका चेहरा। खेलकूद वगैरह में दिलचस्पी रखती हैं कि नहीं आप? नहीं। Who among these has not played for the Indian women's cricket team? A. तानिया भाटिया, B. स्नेह राणा, C. मणिका बत्रा या मानिका बत्रा, D. पूजा वस्त्राकर। कहीं आपने पढ़ा हो इन नामों को? सर मुझे क्रिकेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कंटेंट लिखती हैं आप, जब आप पत्रकार थी तब कहीं देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो? कोई ऐसा नाम आपको दिख रहा है जिसको आपको लगे कि किसी और खेल? 50-50 लेना। 50-50 करेंगे, ओके। शांत हो जाइए भाई साहब। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत जवाब है और या विकल्प है उनको हटा दिया जाए। जल्दी बोलिए क्या करेंगे? सर मनिका बत्रा। मनिका बत्रा पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, कितनी देर कर दी आपने, देर कर दी, लेकिन सही उत्तर है आपका। मणिका बत्रा, गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स, टेबल टेनिस। सुना, जाना, पढ़ा पत्रकारिता जी, नमस्कार। चेस, तानिया भाटिया, स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर्स हैं। मणिका बत्रा जी राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, टेबल टेनिस चैंपियन। बड़ा नाम हुआ इनका, और अभी जब कॉमनवेल्थ गेम्स जब समाप्त हुए तो बड़ा प्रचार हुआ, जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट थे भारत की टीम के, है कि नहीं? ऑलराइट, अब वैष्णवी जी आ गया है 10वां प्रश्न, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। मूल्य है इसका 3,20,000 रुपये। सही तरह से खेलिएगा, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये। वैष्णवी जी ये रहा आपके सामने। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? What is the stage name of the Indian origin musician Falguni Shah, who won a Grammy Award in the year 2022? Option सुनिए। A. Falu, B. Guni, C. Fasha, D. Fal or Fall. Falguni Shah won a Grammy Award. Stage name: A. Falu, B. Guni, C. Fasha, D. Fall. सर मुझे फालू या गुनी में से कोई लग रहा है। क्लियर नहीं है। फालू। टाइम निकलता जा रहा है, एक लाइफलाइन अगर आपको लगे कि आपको उसका उपयोग करना है।
क्विक, क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन ए फालू को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए फालू पे ताला लगाया जाए। 1 सेकंड बचा था और 1 लाइफलाइन बची थी आपकी। हमको हार्ट अटैक दे देती हैं आप फालू, क्या पता। बार बार आप अपने खोपड़ी को पकड़ रहे हैं। कितना चेस खेला होगा आपने। फिर से पकड़िए, ऐसे ऐसे रखिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। सही उत्तर है। फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों की कई पीढ़ियों से आती हैं और फालू नाम के साथ मंच पर वो प्रस्तुति देती हैं अपना। उन्होंने अपने एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी जीता था फालू। सर मैं पानी पी लूं? हाँ बिल्कुल, पानी पीजिए। आपके लिए एक घड़ा मंगवाते हैं क्या है? ऑलराइट।